प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 10th से फर्स्ट टर्मिनल का एग्जाम यानी कि प्रथम सार्वत्रिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में ना हम लोग क्लास 10th के लिए हिंदी का बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर का सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की बताने वाले हैं। क्योंकि पीछे के वीडियो में ना हम आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की जो है ना बता देते, इसीलिए अभी के इस वीडियो में डायरेक्ट हम आपको सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की बताएंगे। बट आपको जो है ना, अगर आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव का नहीं देखा तो डाउनलोड कैसे करना है PDF के रूप में दोनों का आंसर की, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है ना, तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आपका सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और आगे बढ़िएगा तो यहाँ से देखिए आपका सब्जेक्टिव स्टार्ट हो जाता है। तो सब्जेक्टिव में मैं आपको सारे प्रश्नों का पहले समझा देता हूँ, फिर उत्तर भी बताऊंगा। खंड व में देखिए जो लिखा जा रहा है, इसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। तो देखिएगा यहाँ पर जो है ना, आपको ये गद्यांश पढ़ना है, ये लाइन वगैरह दिया गया पैराग्राफ, इसको पढ़ लेना है। इसमें से आपको टोटल 5 प्रश्नों का जवाब देना है। 2 नंबर बुला हुआ है, यानी 10 नंबर के लिए होगा। तो चलिए एक एक प्रश्न को आपको समझाते हैं। देखिए ये पैराग्राफ तो वहाँ तक था और इसके अलावा यहाँ तक पैराग्राफ है। तो इन सभी को पढ़ करके आप लोगों को जो है ना इन सारे प्रश्नों का जवाब देते चलना है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, पहला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने बोला जा रहा है कि बताइएगा समय किसके द्वारा दिया गया है, दिया हुआ मूल्यवान उपहार है। और 2 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे तो ये आप लोगों से पूछा गया, कार्य पर जो है ना समय पर कार्य करने वाले व्यक्ति को क्या नहीं देखना पड़ता है। और इसके अलावा आप लोग यहाँ पर जो है ना 3 नंबर को देखेंगे तो 3 नंबर है किसका सदुपयोग करना चाहिए। और 4 नंबर की क्या समय नहीं होता है, यहाँ देख लीजिएगा क्या संभव नहीं होता है ना, संभव क्या नहीं होगा। और 5वां नंबर की कौन विद्यार्थी जो ना सफल नहीं होते। तो इस प्रकार से इन सारे प्रश्नों का आंसर की आप लोगों को देना होगा। तो चलिए और आगे देखते हैं। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को ना सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन को आप लोग ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि जो भी आपका एग्जाम होने वाला है सारे प्रश्न उन सभी सब्जेक्ट का पेपर जैसे ही अपलोड करेंगे आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा, प्रोग्राम से देख पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा 2 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है। ये प्रश्न आप लोगों से क्या बोला है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। निम्नलिखित आंसरों को पढ़ करके आपको नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। इसमें भी 5 प्रश्नों का जवाब देना है। 2 नंबर 10 नंबर के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये आपका गद्यांश है, यहाँ से यहाँ तक आगे जा रहा है। ठीक है ना, तो इन सारे गद्यांश को यहाँ से पढ़ लेना। पढ़ने के बाद आप लोगों को जो है ना इन सारे प्रश्नों का जवाब देना है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, पहला नंबर जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, ये प्रश्न आपसे बोला कि बातचीत करते समय किसके जो है ना चयन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और 2 नंबर क्वेश्चन है कि बातचीत को सुगम एवं प्रभाववती बनाने के लिए किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। और 3 नंबर क्वेश्चन है कि बातचीत में किन का आदान प्रदान होता है। और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 है कि कैसे भाषण के प्रयोग से बचना चाहिए। और 5 नंबर की विद्यार्थियों के व्यक्तित्व पर कौन अपनी छवि छोड़ते हैं। तो इस प्रकार से इन सारे प्रश्नों का जवाब देना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्यारे बच्चों, आप लोगों को बता दें, इसी चैनल पे आप लोगों का 6:30 बजे डेली लाइव क्लास होता है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। क्योंकि आप लोग फाइनल एग्जाम दे रहे हो, उसके लिए तो आप लोग क्लास वगैरह करना चाहते हो तो बिल्कुल आप लोग करना। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना और इस नंबर पे हमें मैसेज कर लेना 98-355-16-710 पर। आप लोगों को अपना नेम, जिला का नेम, क्लास जो है ना 10th लिख के भेजना, हम आपको ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। तो इस पर आपको मैसेज कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से बोला जा रहा है और प्रश्न आप लोगों से क्या बोला जा रहा है, ये देखिएगा। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको लगभग जो है ना 200-250 से लेकर के 300 शब्दों में एक निबंध लिखना है। जैसे कि आप लोग देखेंगे, पहला नंबर दिया गया है कि पर्यावरण संरक्षण, दूसरा दिया जा रहा है राष्ट्रीयता महात्मा गांधी पर, और तीसरा नंबर की पेयजल संकट पर, और चौथा नंबर दिया जा रहा है कि बेटी बचाओ। ठीक है ना, यहाँ देख लीजिएगा, यह है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और साथ में वर्षा ऋतु पर। तो इन सारे प्रश्नों में से किसी एक का जवाब दें। तो मैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा, कहाँ से डाउनलोड करना है वो भी सिखाऊंगा। तो आप कंटिन्यू बने रहिए। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या बोला कि अपनी दिनचर्या का वर्णन करते हुए अपनी माँ को एक पत्र लिखना। 8वां में आप लिख सकते हो कि जो ना बढ़ता विहार पर विशेष जो ना बढ़ता विहार विषय पर 2 मीटरों के बीच में बाल तालाब को लिखना है। तो ये 5 नंबर के लिए हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। इसके आगे आपका 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। ये आप लोगों से क्या बोला, ये बोला कि बताइएगा निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों का ही जवाब देना है। किन्हीं 5 प्रश्नों का जवाब देना है, लगभग 20 से 30 शब्दों में देना है। यानी 2 नंबर वाला प्रश्न है, यानी कह सकते हो कि 10 नंबर के लिए 5 प्रश्नों का ही जवाब देना होगा। तो आप यहाँ पर एक एक प्रश्न को देख सकते हो। पहला नंबर क्वेश्चन है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों को लेखक की प्रमुख आपत्तियाँ क्या है। और क्वेश्चन नंबर क है कि सेन साहब और उनके मित्रों के बीच की क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह से उत्तर दिया। तो चलिए आगे बढ़ते। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो है ना सी नंबर में दिया जाता है गवर्नमेंट की धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। और गवर्नमेंट की नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है। और 2 नंबर की कवि ने माली मालिन किने और क्यों कहा है। और 4 नंबर की पररहित के लिए ही देह कौन धारण करता है स्पष्ट करे। और 6 नंबर की रंगप्पा कौन था, वह मंगप्पा से क्या चाहता था। और 4 नंबर की
मंगम्मा अपने बहू बेटे से अलग क्यों हो गई, और जॉन नंबर की बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया, और यहाँ पर कि मैक्स मुलर की दृष्टि से सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है और क्यों हो सकता है। इसके अलावा आगे बढ़िएगा ना, तो यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन ये आप लोगों से क्या बोला जा रहा है, ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं जो है ना किन्हीं एक प्रश्नों पर आप लोगों को टिप्पणी वगैरह लिखना है, लगभग 80 से लेकर के 100 शब्दों में लिखना है। तो ये 5 नंबर के लिए होगा। जैसे कि यहाँ पर देख लो, पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला, पहला नंबर क्वेश्चन बोला सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किस विशेषताओं को आवश्यक माना है। इसके अलावा ख नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, ख नंबर है कि आधुनिक जीवन में उपासना के प्रचलित रूपों को देखते हुए नानक के इन पदों की क्या प्रभाव जो ना प्रासंगिकता है, अपने शब्दों में लिखें। तो इन सभी प्रश्नों का में से एक प्रश्नों का जवाब देना। अब चलिए, मैं अभी आपको इसका उत्तर तो पूरा नहीं दिखाऊंगा, बट प्यारे बच्चों में इसका उत्तर डाउनलोड कहाँ से करना वो सिखा देता हूँ। आप लोग जाकर के आराम से लिख लेना एग्जाम हॉल में जाने से पहले, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए प्यारे बच्चों सबसे पहले ना आप अपने फोन में गूगल को ओपन कर लीजिए, उसके बाद सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और अभी आप लोग जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं ना, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो गूगल या क्रोम में आकर के मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लेना है। फिर ऊपर करोगे फर्स्ट में ही जो है ना मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट आपको मिल जाएगा। मैं आपको जूम करके भी दिखा रहा हूँ। इस पर आप लोगों को जो है ना क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस बना हो जाएगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करना है और आपको इस प्रकार से नीचे चले आना है। नीचे आओगे तो क्लास 10 का सेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। प्यारे क्लास 10 फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम लिखा हुआ मिलेगा। इस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद आपको जो है इस प्रकार से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे चले आना है। नीचे आओगे ना तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैसेज करोगे तो उस पर थोड़ा लेट रिप्लाई दूंगा, इसलिए आप ज्वाइन कर लेना। फिर इसके अलावा नीचे आओगे ना तो ऑल सब्जेक्ट का पेपर का नेम मिल जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो, हिंदी है, संस्कृत है, साइंस है। इसके अलावा आप सोशल साइंस का, मैथ का, इंग्लिश का, उर्दू का, इसके अलावा और भी नीचे आकर के नॉन हिंदी वगैरह का भी डाउनलोड कर सकते हो। फिलहाल हम लोग किसका करेंगे, तो हम लोग करेंगे हिंदी का डाउनलोड। तो हिंदी है, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। और देखो अभी आंसर की नहीं डाला, आपको जब भी आना ना पेज को नीचे की ओर खींच के रिफ्रेश कर लेने से जैसे हम आंसर डालेंगे तो आपको दिख जाएगा। ये काम आपको जब आकर के बार बार करते रहना, क्योंकि यहाँ पर देखो ऑब्जेक्टिव के सारे प्रश्नों का आंसर की मैं पहले ही दे दिया। इसको लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो। इसके अलावा नीचे आकर के सब्जेक्टिव जो प्रश्न दिया सारे प्रश्नों का आंसर की मैं यहाँ पर डाल दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पर डाल दूंगा, आकर के आप अच्छी तरीके से लिख सकते हो। और कमेंट बॉक्स में बताओ किस सब्जेक्ट का अब आप लोगों को पेपर चाहिए, और सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव का, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।